नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। साथियों, मैं एक कोचिंग भी रन करता हूं ऑफलाइन मीडियम में, जिसका नाम है विद्या गुरुज एकेडमी। हम विद्या गुरुज एकेडमी की तरफ से आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्विज़ लेकर आए हैं, जो है आज की तारीख मंगलवार 5 मई 2026 के लिए। साथियों, हम इसमें पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं और हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो आपके पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा 157वीं। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होती क्या है। तो दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक एनुअल रैंकिंग सिस्टम है, जो दुनिया के अलग अलग देशों में मीडिया की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस को मेज़र करता है। ये इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। इसका मतलब क्या होता है? ये इंडेक्स बताता है कि किसी देश में जर्नलिस्ट को कितनी आज़ादी से काम करने के लिए सुविधाएं दी गई हैं, बिना प्रेशर, सेंसरशिप या डेंजर के, बिना किसी खतरे के। कैसे मेज़र किया जाता है? तो इसमें मीडिया की इंडिपेंडेंस को देखा जाता है कि क्या ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जर्नलिस्ट की सेफ्टी देखी जाती है, क्या उनको थ्रेट या वायलेंस का रिस्क है। सेंसरशिप का लेवल देखा जाता है। लीगल इन्वायरमेंट देखा जाता है, लॉज मीडिया के फेवर में है या अगेंस्ट। ट्रांसपेरेंसी और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को देखा जाता है। रैंकिंग के सिस्टम की अगर बात करें तो हर देश को एक स्कोर दिया जाता है 0 से 100 के बीच में। फिर उन स्कोर्स के बेसिस पर रैंकिंग बनाई जाती है। लोअर रैंक ज़्यादा प्रेस फ्रीडम और हायर रैंक का मतलब होता है कम प्रेस फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्वे, डेनमार्क जैसे देश यूजुअली टॉप पर होते हैं क्योंकि यहाँ पर हाई फ्रीडम है, और कुछ देश जहाँ सेंसरशिप या कंट्रोल ज़्यादा होता है वो निचले रैंक के स्तर पर होते हैं। सिंपल शब्दों में बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक रिपोर्ट है जो बताती है कि किस देश में मीडिया कितना फ्री है सच बोलने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 2 मई 2026 में किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह CAS 502 अगली पीढ़ी का मध्यम उपग्रह संख्या 2 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ए, दक्षिण कोरिया। अगले सवाल की बात करें तो हाल ही में मई 2026 के किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है? तो अग्निशामक दिवस जो मनाया गया है वो 4 मई को मनाया गया है, यानी कि कल मनाया गया है। अगला सवाल है हमारा मायून ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में मई 2026 में फिर से ज्वालामुखी गतिविधि दर्ज की गई, किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है इसका आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आपका टाइम ओवर। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा ए, फिलीपींस में। हम बात करते हैं कि आखिर मायून ज्वालामुखी होता क्या है। तो मायून ज्वालामुखी एक बहुत ही प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी है। ये फिलीपींस में स्थित है, एक एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि ये फिलीपींस में एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अपनी लगभग परफेक्ट कोन शेप के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। फिलीपींस में स्थित है, एल्बे प्रोविंस, ल्यूजिन आइसलैंड में। इसकी खास बातों की अगर बात करें तो यह दुनिया के सबसे सिमेट्रिकल यानी संतुलित कोन शेप्ड वोल्केनोज में से एक है। इसमें समय समय पर इरप्शन यानी विस्फोट होते रहते हैं। लावा, राख यानी एशेस और गैसेस निकलती हैं, जिससे आसपास के इलाकों पर भी इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इससे खतरा क्या होता है? विस्फोट के दौरान लावा फ्लो, ऐश फॉल और लहर यानी कीचड़ जैसा प्रवाह आ सकता है, इसलिए आसपास के लोगों को अक्सर इवैक्यूएट करना पड़ता है। मायून ज्वालामुखी फिलीपींस का एक सक्रिय और बहुत ही सुंदर कोन शेप्ड वोल्केनो है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, वर्ष 2026-27 के लिए लोकसभा की विभाग संबंधित संसदीय समितियों का पुनर्गठन करने का अधिकार किसके पास है? तो पुनर्गठन करने का अधिकार की अगर हम बात करें तो ये है हमारे लोकसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है, यानी कि लोकसभा की विभाग संबंधित संसदीय समितियों का पुनर्गठन करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास दिया गया है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
किसे, जो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, मई 2026 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर है ऑप्शन रमेश चंद्र, जोरम अनिया, विवेक देवराय, राजीव कुमार। तो यहाँ पर ऑप्शन है जोरम अनिया। अगला सवाल है, हाल ही में 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के सचिव के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? तो इसमें सही ऑप्शन है भारत खेड़ा। 8वां क्वेश्चन है, ईशांक सिंह हाल ही में ओपन वाटर स्पोर्ट्स में निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि हासिल करने के लिए सुर्खियों में थे? पहला ऑप्शन है तैरकर अटलांटिक महासागर पार करने वाले पहले भारतीय। दूसरा ऑप्शन है पाक जल डमरू मध्य तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति। तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक। डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में तैराकी पूरी करने वाले पहले एशियाई। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, पाक जल डमरू मध्य तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं ईशांक सिंह। फिर अगला सवाल है, 2026 में होने वाले 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किसे महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आशुतोष गोवारिकर को। ये बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं और ये हिस्टोरिकल फिल्म ज़्यादा बनाते हैं और इन्होंने लगान जैसी फिल्म शायद इन्होंने ही बनाई थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का कार्यभार किसने संभाला है? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा अनुग्रह नारायण दास। अब बात करते हैं कि CGDA होता क्या है। तो CGDA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसका काम क्या होता है? तो इसका मुख्य काम डिफेंस से जुड़े फाइनेंशियल मैटर्स को संभालना होता है, सेना के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन मैनेज करना होता है, डिफेंस बजट का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करना होता है, खर्चों की मॉनिटरिंग और कंट्रोल करना होता है, फाइनेंशियल एडवाइस देना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। किन किन के लिए काम करता है? इंडियन आर्मी के लिए काम करता है, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए ये काम करता है। तो हम लोग इसको सरल शब्दों में कह सकते हैं कि CGDA वो डिपार्टमेंट है जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पेंशन, सैलरी, पेंशन, बजट का हिसाब किताब रखता है। तो दोस्तों ये आज का रहा क्विज़ हमारा 5 मई 2026 के लिए। साथियों ये कैसा लगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको ये अच्छा लगा है ये इनिशिएटिव तो आप बताइएगा ताकि इसको हम और कंटिन्यू कर सकें और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो, ताकि आप इससे पेपर में लाभ ले सकें। और आप डे बाय डे जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और 2026 की किसी भी परीक्षा में, आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, आप जिसमें भी बैठे उसमें सफल हों। धन्यवाद।